हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 6 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके और अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की सभ्यता है। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। आगे देखिए दिया हुआ है 3 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है, मतलब कि लोथल किस राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोथल गुजरात राज्य में है। आगे देखिए दिया हुआ है 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप लोग हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। नंबर है 76 54 84 72 और 98। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया हुआ है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेगास्थनीज। आगे दिया हुआ है 6 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। आगे देखिए दिया हुआ 7 नंबर, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, अशोक ने किया था। आगे दिया हुआ है 8 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 9 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। आगे दिया हुआ है 10 नंबर, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म को। अब देखिए आगे दिया हुआ है 11 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। आगे दिया हुआ है 13 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है किस शासक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। अब देखिए आगे दिया हुआ 15 नंबर, जजिया किससे लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मियों से। अब देखिए आगे दिया हुआ है 16 नंबर, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता का। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया सबसे पहले। अब देखिए आगे दिया हुआ है 18 नंबर, इस पर कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गजनी के साथ। अब देखिए आगे दिया हुआ है 19 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में स्थित है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 20 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य से थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ 21 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 22 नंबर, कबीर शिष्य थे। कबीर किसका शिष्य थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के शिष्य थे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 23 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। मतलब कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किस संत ने बढ़ावा दिया, शुरू किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने किया था।
अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 25 नंबर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर आप लोग को पहले से पता होगा कि बीजक में कबीर का संग्रह मतलब कि उपदेश संग्रहित है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 26 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा चिश्ती सिलसिले से। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी का। अब देखिए आगे दिया हुआ 28 नंबर, मेगा अस्तनिज कौन था? मेगा अस्तनिज कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यात्री था। अब आगे देखिए दिया हुआ है 29 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे दिया हुआ है 30 नंबर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाली थे। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1773 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 32 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसे अच्छे से याद कर दीजिएगा, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855 में हुआ था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, दामिन इको क्या है? दामिन इको क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने किया था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? तो इसका आंसर होगा नव शैली। इसका आंसर होगा नव शैली। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में हुआ था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा चंपारण में। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1920 में आरंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉयलेट एक्ट कहते हैं। और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46, VVI क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में हुआ था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिन्ना ने दिया था। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चौधरी रहमत अली ने दिया था।
अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आगे है 49 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग को पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर हम आपको सेंड कर देंगे। नंबर है 7654847298। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।